जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हेडलाइंस में मैं आज पेंशन क्रेडिट मैसेज और पेंशन कब आएगी इसके ऊपर बात करूंगा। और एमओडी ने एक एमओयू साइन किया है जिसमें हमारे अफसर जेएसयू जवानों को एक नया क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उसके फायदे भी बहुत जबरदस्त हैं। साथ ही मैं बात करूंगा डीजीआर की पहल। हाँ जी दोस्तों, ये आपको कॉल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, इसके लिए आवेदन हो गया है जारी। और साथ ही मैं बात करूंगा ये जवान 50% पेंशन के हकदार और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। साथ ही मैं बात करूंगा ईसीएचएस सहायता केंद्र की स्थापना और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारे एक हवलदार को वेटरन अचीवर अवार्ड से नवाजा। ये हमारे लिए फक्र की बात है क्योंकि वो बड़ा डिजर्विंग बंदा था। अग्निवीरों को लेकर बड़ी खबर, इनको मिलेगा रिजर्वेशन हर एक नौकरी के अंदर। साथ ही इस जवान ने दरोगा को पलटकर मारा थप्पड़, यानी दरोगा को आए चक्कर। तो आइए दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज तारीख है 22 अगस्त। सभी को इंतजार है क्या पेंशन क्रेडिट मैसेज आ गया है। हर एक को चिंता रहती है और आखिर क्यों नहीं चिंता रहा यार, हम लोग पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है और डर रहता है कि इस वर्ष में जब से माइग्रेट हुए कहीं हमारे लाइफ सर्टिफिकेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज तक जो अपडेट है, अभी तक पेंशन क्रेडिट मैसेज नहीं आया। स्वतः पेंशन 31 यानी आपको अंतिम दिन 31 अगस्त को आपके खाते में आएगी। निश्चिंत रहें, यदि आपका पेंशन मैसेज आता है या नहीं आता है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि कई लोग कल से हमसे पूछ रहे हैं क्या सर पेंशन मैसेज आया, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं। अब आगे बढ़ता हूं एक अच्छी पहल की तरफ। जैसा मैं आपके सामने एक तस्वीर दिखा रहा हूं और यहां पर एक एमओयू यानी एक करारनामा किया जा रहा है। भारतीय सेना पंजाब नेशनल बैंक ने 20 अगस्त 2026 को भारतीय सेना के सभी रैंक के कर्मियों को अनुकूलित क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन और एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। समझौते के तहत पीएनबी अधिकारियों को लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड देगा। लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड जूनियर कमीशन अधिकारी और जवानों को पराक्रम क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जो ₹वीसा प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ये कार्ड विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें से कई आकर्षक लाभ शामिल हैं, जैसे सीएसडी का खर्चा पर कैशबैक, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुविधा, ट्रेन की सुविधा, लाउजिंग की सुविधा, इनके ऊपर और कुछ बिजनेस पर्पस से भी आपको इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। साथ ही उन्होंने कहा है कि यानी इसका आप फायदा उठा सकते हो और इससे अंतर्राष्ट्रीय लाउंज का उपयोग, शून्य विदेशी मुद्रा मार्कअप, निःशुल्क गोल्फ, यानी तमाम तरीके 3% सीएसडी कैशबैक है, यानी तमाम तरीके की उस सुविधाओं को लेकर एक करारनामा जिस तरीके से आपके सामने मैं रख रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा डीजीआर इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम रिटायर्ड अफसर जेसीओस बिलो 60 ईयर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोको रिटेल आउटलेट्स ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 3 ईयर्स, यानी डीजीआर की तरफ से रिटायर्ड अफसर जेसीओ के लिए जो 60 साल से नीचे हैं उनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 3 साल के लिए एक आवेदन उन्होंने मांगे हैं, जिसमें कोको विद्युलपट्टी तमिलनाडु, लास्ट डेट इसकी 28 अगस्त है और पटना बिहार में भी है जिसकी 6 सितंबर 2026 है। यदि आप इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो dgrindia.gov.in पर जा सकते हो। यानी जैसा कि एक लेटर निकला था, एडवाइजरी निकली थी कि जो आउटलेट्स हैं वो कंट्रेक्चुअल बेस आपको ठेके के बेसिस पर 3 साल के लिए दिए जाएंगे, उसमें आपको घर बैठे भी इसलिए बिजनेस कर सकते हो। तो उसी के तहत यह इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा हर किसी को चाहिए 50% पेंशन, और क्यों ना सब हैं हकदार इसके। और क्या सीएपीएफ 50% पेंशन की हकदार नहीं, क्यों उन्हें एनपीएस यूपीएस के चक्कर में उलझा के रखा, क्यों उनकी जिंदगी में खतरा नहीं है, क्यों वो शहादत नहीं होते हैं, क्यों वो अपनी फैमिली से दूर नहीं है, क्यों उनकी ड्यूटी 24 घंटे नहीं है, फिर वो ऐसा कौन सा काम है जो इस देश के लिए नहीं कर रहा है। बॉर्डर की सुरक्षा हो या आपके जितने आपके एयरपोर्ट हैं, बड़े बड़े औद्योगिकों की सुरक्षा हो, स्पेशल बॉर्डर की सुरक्षा हो, आईटीबीपी, एसएसबी, इसके साथ आप निष्पक्ष चुनाव कराने की बात हो, या जहां आप सीएपीएफ को इस्तेमाल करते हो, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, आप हर जगह इस्तेमाल करते हो, आसाम राइफल्स है, लेकिन क्या उन्हें आप 50% पेंशन सुनिश्चित नहीं कर सकते? जब आप नेताओं को पेंशन दे सकते हो सुरक्षित, तो इनके साथ
इतना दुर्व्यवहार क्यों? सीएपीएफ ओल्ड पेंशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट में पूरी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जल्द मुख्य बेंच के सामने सुनवाई होगी। सीएपीएफ जवानों की पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है। 19 प्रतिवादियों को नोटिस, वकालतनामा 20 अगस्त 2026 को ये सुनवाई हुई थी। आगे अगली सुनवाई 3 सितंबर को है। जैसा कि आप डायरी नंबर 52544/2023 यूनियन वर्सेस रविकांत नेगी का आप ये कोर्ट का एक ऑर्डर आप देख सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके पक्ष में फैसला आए। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा ईसीएचएस को लेकर। ईसीएचएस को लेकर एक सहायता केंद्र बनाया जा रहा है। टोल फ्री नंबर भी उसका होगा। आप पूरी फैसिलिटीज या किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। कल नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित सेवानिवृत्त अधिकारियों के सेमिनार में ईसीएचएस ने सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उपलब्ध सुविधाओं सेवाओं को समझने के लिए सहायता केंद्र एक समर्पित यानी पूर्व सैनिक सहायता केंद्र और सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। सभी सेवानिवृत्त को ईसीएचएस के अधिकारों, नीतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हम अपने पूर्व सैनिकों की देखभाल करते हैं। ईसीएचएस की वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से अपलोड किया गया है। इसमें कहा गया है कि यानी कहीं ना कहीं ईसीएचएस का एक केंद्र हो, सेंट्रल हो, जो पूरा मॉनिटर करे, यानी उसके क्या प्रोसेस है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसका निदान होगा, और वहां पर पूरा परामर्श केंद्र एक दिया गया है। कल इसके लिए एक सेमिनार हुई थी मानेकशॉ सेंटर में। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं, जैसा कि हाँ, वेटरन्स अचीवर अवार्ड। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हो, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ साहब ने हमारे पूर्व सैनिक अधिकारियों को, कई जेशियों को वेटरन अचीवर अवार्ड से नवाजा गया। अब मैं आपके सामने एक तस्वीर ला रहा हूं। ये सेवानिवृत्त हवलदार अनूप कुमार महतो हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड के वंचित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 2019 में इन्होंने पुरुलिया में एम फिजिकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से सशस्त्र बलों अन्य प्रतियोगी सेवाओं में कैरियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे योग्य युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। सेवा एक आजीवन यात्रा है, एक मजबूत एकजुट। हाँ जी दोस्तों, ये हवलदार अनूप कुमार मेरी यूनिट से है और मेरा छोटा भाई जैसा है। इसके जो मेरे पर्सनल संबंध है, कल भी मैंने बात किया, उसको साधुवाद दिया, और ये डिजर्विंग है बंदा, बहुत शांत है, काम है, कूल है, और ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। इसकी वाइफ, एक छोटी सी बच्ची। जैसे ये सेवानिवृत्त हुआ, हमारे से थोड़े 5-6 महीने पहले गया था, तो इसने इस तरीके की एकेडमी खोली और ये सोचता रहा था कि मैं यहाँ पर एक फिजिकल ट्रेनिंग लोगों को दूं, ताकि फौज के बारे में भी लोग समझेंगे, और चाहे वो पुलिस में जाएं, फौज में जाएं, सीएपीएफ में जाएं, कुछ नहीं जाएंगे तो कम से कम अपने शरीर के बारे में अवेयर होंगे। लड़का भी हैं, लड़कियां भी हैं, कई जगह इनको पुरस्कृत किया गया और आज हमें गर्व है, बहुत गर्व है दोस्तों। मैं इनका सीनियर जोशी भी था, मेरे साथ रहा हुआ है। बिल्कुल बच्चे सब जानते हैं। कल भी मेरी बात हुई तो बहुत अच्छा लगता है। आप अनूप डिजर्विंग हो। मेरी तरफ से, अपने सैनिक जीवन चैनल सभी परिवार की तरफ से हवलदार अनूप, उनकी वाइफ और बेटी को हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य में इसी तरह निस्वार्थ भाव से काम करते रहिए और आप डिजर्विंग करते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अग्निवीरों को लेकर के, जहां पर आरक्षण की बात की जा रही है कि जैसे अग्निवीर का पहला बैच आएगा, इनको अलग अलग प्रकार के आरक्षण दिए जाएंगे। आपने 20% आरक्षण के बारे में सुना होगा, चाहे सीएपीएफ है, चाहे पुलिस है, लेकिन इसके ऊपर उठ के हरियाणा सरकार ने उन्हें हर एक, यदि वो कांस्टेबल से जाकर एसआई बनते हैं या वो जाकर अधिकारी बनते हैं, यानी वहां भी उन्हें छूट दी जाएगी। यानी हर एक, जहां 20% है वहां पर फिजिकल आप सोल्जर बनते तो वहां पर कुछ आपको रियायतें मिलेंगी, और ऊपर आपको 2% और 1% की भी सुविधा दी गई है। आप यानी क्लास 2 लेवल के अधिकारी बन सकते हो या क्लास 3 लेवल पे जा सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी पहल है। अब मैं बात करूंगा, जवान ने पलटकर मारा चांटा। आजकल दोस्तों, आप ये नहीं सोचना कि हमारे पास रौब है, हम दरोगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दरोगा ने एक जवान बाइक पे था, उसको जाके थप्पड़ मारा, पलट के उसने जबरदस्त थप्पड़ मारा। क्यों? थप्पड़ का जवाब थप्पड़। अब लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी पुलिस को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, पुलिस को पेशेंस रखना होगा। सामने वाला किस स्थिति में आप किसी को भी गाली देते हो, किसी को भी इस तरीके से अब्यूज करना या किसी को टॉर्चर करना, कहीं ना कहीं आप पेशेंस लेवल इस तरह हटेगा और लोग आपको रिटायलेट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।
வேலையை வேலைக்கு போறவன புடிச்சு பண்றாங்க. ஆமாடா பாத்துங்க போற எல்லாம் வீடியோ உள்ள போயா உள்ள போறா உள்ள போங்கடா போற உள்ள உள்ள போறா உள்ள போறா மேல உட்காரு